जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, जानकारी आज की भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको यज्ञ, अनुष्ठान, धार्मिक, हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी धार्मिक व्रत और त्यौहार हैं उनकी जानकारी आपको सही और स्पष्ट रूप से मिलने वाली है और सूक्ष्म रूप में भी मिलने वाली है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सही हो और जो जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर रहे हैं या जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है आपको, वो आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए और उस जानकारी को प्राप्त करके आप अपने पूजा पाठ को सुचारू रूप से कर सकें। तो ऐसी ही एक छोटी सी जानकारी के साथ मैं आपको आपके सामने लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे आप हमेशा मेरे साथ मेरी अन्य वीडियोस पर अपना प्यार दिखाते हैं और दिखाया है आपने, उसी तरह मेरे इस वीडियो पर भी अपना प्यार, सहयोग और सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज की जानकारी है मेरी गंगा दशहरा पर्व के ऊपर। जी हाँ, गंगा दशहरा पर्व जो हमारा हर साल मनाया जाता है, इस बार हमारा गंगा दशहरा का पर्व जो है ज्येष्ठ मास की 10वीं शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को अर्थात 16 जून को मनाया जाएगा। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि गंगा दशहरा की पूजा का शुभ मुहूर्त और स्नान का शुभ मुहूर्त, दान का शुभ मुहूर्त क्या है और गंगा दशहरा कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किस चीज़ का हम दान करें और कैसे दान करें और दान करने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। कहते हैं कि धार्मिक दृष्टि से हमारे वेद पुराणों में भी वर्णित है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि हिंदू मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार भी बता रही हूँ मैं आपको कि इस दिन हमारी माँ गंगा जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस पर्व को जो है गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। जब माँ गंगा का अवतरण जो है स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम पृथ्वी पर जा रही हो, तुम समस्त जगत का कल्याण करना, समस्त जगत वासियों के कष्टों को दूर करना, उनको पापों से मुक्त करना, उनके सारे कष्ट हर लेना। तो माँ गंगा कहती हैं कि मैं ऐसा कैसे करूँगी, कैसे कर पाऊँगी मैं। तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आप पृथ्वी पर जा रही हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य आपके जल को स्पर्श करेगा, आपके जल में जो नहाएगा, उसके समस्त पाप जो है छूट जाएंगे और वो समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाएगा, उसके सब पापों से उसकी मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए वहाँ पर आपके गंगा जल में जो नहाएगा, आपके जल में जो नहाएगा, जो आपको स्पर्श करेगा, वहाँ वह प्रायश्चित करेगा कि आने वाले समय में मैं इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा या मैं इन पापों को नहीं करूँगा। तो उसे पापों से मुक्ति आप दिलाएंगी। मतलब समस्त जगत का कल्याण करने के लिए आपको स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, तो आप अपने इस कार्य को पूर्ण कीजिए। गंगा माँ जो है जब स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी और ब्रह्मा जी ने जब उनको ये सब कहा तो वो बहुत खुश हुई और इस तरीके से आज तक गंगा माँ जो है पृथ्वी पर हैं और हम सबके मतलब जो कष्ट हैं वो हर लेती हैं। जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि हम अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स को महसूस करते हैं वहाँ पर। जब हम किसी पवित्र स्थान, धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ के जितने भी पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हमारे अंदर जो है आने लगते हैं और हमें एक सुख की, आनंद की अनुभूति होने लगती है। हमारे जितने भी व्रत त्यौहार हैं, जितने भी धर्म हैं हमारे, उन सभी के धर्मों के जितने भी व्रत त्यौहार हैं, जब हम मनाते हैं उन्हें तो आपने देखा होगा एक अजीब सी ही खुशी होती है जिसका हमें मतलब ऐसा एहसास होता है, अंदर ही अंदर एक भाव विभोर भी हो जाते हैं हम और बहुत ही मतलब सुख की अनुभूति होती है। आप हिंदू धर्म से रिलेटेड त्यौहार ले लीजिए कोई, या मुस्लिम धर्म से ले लीजिए, या सिख धर्म से ले लीजिए, ईसाई धर्म से ले लीजिए, आप कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए। सभी फेस्टिवल्स जो हैं हमारे लिए मायने रखते हैं क्योंकि सबको मनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन ईश्वर क्या है हमारा, एक है। ईश्वर क्या है, एक है। तो जब ईश्वर की पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास होती हैं किसी भी त्यौहार को मनाने के बाद, तो हम एक खुशी की अनुभूति महसूस करते हैं।
तो यही है हमारे त्योहारों में कुछ खास। तो अब चलते हैं कि इस वर्ष जो गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है 10वीं शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त है सुबह 7:08 से और सुबह 10:37 तक। इस समय में आप गंगा नदी में स्नान आदि करें और दान आदि करें। ध्यान रखिएगा, शुभ मुहूर्त इसलिए बताया जाता है, शुभ घड़ी इसलिए बताई जाती है कि इस समय में किए गए आपके द्वारा पुण्य कार्य यज्ञ अनुष्ठान जो है उसका फल आपको करोड़ों गुना होकर के मिले। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसीलिए शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी बताई जाती है। और राहु काल का समय ना हो जब आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो। एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो लोग गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने किसी पवित्र नदी में नहीं जा सकते हैं, वो अपने घर के स्वच्छ जल में ही, आपके घर में के मंदिर में गंगा जल रखा होगा, आप उसमें से थोड़ा सा गंगा जल लेकर आप अपने जल में मिला लीजिए और आप उस जल से स्नान करिए, तो आपको वही फल अपने घर में भी मिलने वाला है। लेकिन आप अगर किसी पवित्र नदी पर जाते हैं और वहां जाकर के स्नान आदि करते हैं तो वहां आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। आपको ये भी बेनिफिट होने वाला है। पितृ तर्पण के लिए मैं बता दूं आपको कि क्या करना है कि वहाँ पे बहुत सारे पंडित पुरोहित होते हैं जो सामग्री देते हैं, जिसमें फूल होता है, चंदन अक्षत वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, धूप दीप भी होता है उसमें, वो लेकर के आप जल में प्रवाहित करें। जल में प्रवाहित करने के बाद आपको क्या करना है, जो लोटे का जल है वो आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नाम लेकर के और अर्घ दे करके आप उनको तर्पण कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय है आपका। और ये जो तर्पण का जो मैं तरीका बता रही हूँ ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। गंगा स्नान जब आपने कर लिया अपने घर में जैसे मैंने बताया, उसके बाद भी आप अपने पितरों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और पितरों के नाम का आप इस दिन दीवा भी जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दीवा जो है दक्षिण दिशा में आपको जलाना है। ठीक है, तो आपको डबल काम होने वाला है दशहरे वाले दिन, तो आप ज़रूर करिएगा। दूसरा चलते हैं कि दान किसका करें और कैसे करें। दान किसका करें और कैसे करें, तो सबसे पहले आप अन्न दान कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपके घर में धन धान्य की उत्पत्ति होने वाली है, तरक्की होने वाली है, धन धान्य की समृद्धि होने वाली है, मतलब बढ़ने वाला है, उन्नति होगी। आप शक्कर का दान कर सकते हैं। शक्कर का दान मतलब मीठी चीज़ें, तो आपकी वाणी में मिठास, आपके और पास जो है पॉजिटिव वाइब्स जो होंगी उनमें मिठास, मतलब चारों तरफ मिठास ही मिठास होगी। कहते हैं मीठे का दान करना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। अगर आप किसी को सफ़ेद वस्त्र का दान करते हैं तो इससे आपके घर में जो कलेश कला का जो माहौल बना हुआ है उससे आपको निजात मिलेगी गंगा दशहरा के दिन। अब तीसरी और चौथी अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि गंगा दशहरा के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद को, अगर आप मिट्टी के बर्तन में, मतलब एक घड़ा लीजिए, उसमें जल भरिए, जल भरकर उसमें चीनी डाल करके आपको दान करना है और उसके ऊपर कोई भी दक्षिणा रख करके आप दान कर सकते हैं जो आपका सामर्थ्य हो। इतना दान अगर आप गंगा दशहरा के दिन करते हैं, इतना दान, बस इतना सा छोटा सा दान, तो वो बहुत ही शुभ फल देने वाला है। गंगा दशहरा के दिन जितना हो सके आप उतना शीतल पेय का दान दीजिएगा। शीतल पेय मतलब ठंडी चीज़ों का दान आप करिएगा। जल के दान का बहुत बड़ा विशेष महत्व बताया गया है आज के दिन, गंगा दशहरा के दिन। तो ये थी मेरी जानकारी। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और छोटी सी जानकारी आपके लिए वीडियो को एंड करने से पहले, कि जब आप गंगा स्नान कर लेते हैं, सारे कर्म आप कर लेते हैं, सारे कर्मों से आप निवृत्त हो जाते हैं, तो जब आप पितरों का तर्पण कर रहे होते हैं वहाँ पर, या फिर आप अपने घर पर हैं, तर्पण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गंगा माँ के एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। वो मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमो। ओम नमो गंगाए विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है।
और अगर आप गंगा नदी में नहाने के बाद अगर इस पवित्र स्नान करने के बाद अगर आप इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो बहुत ही फलदायी है। तो ये था गंगा दशहरा के बारे में मेरे खुद के विचार और छोटी सी जानकारी थी, लेकिन आपको पसंद आएगी मुझे पूरी आशा है। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष आती रहूँगी। जय माता दी, हर हर महादेव।